हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। और इस स्टॉक को अगर हम देखें, अभी ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 6,002 पे ये ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका मंथली चार्ट लगा लेंगे। और मंथली चार्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा लिया है। देखिए, मंथली चार्ट में यहाँ पर आपको क्लियरली फिर से एक यू पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसका प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो मार्क करने वाला है। तो ये उसका प्रीवियस हाई हो गया और ये हो गया इसका प्रीवियस लो। ठीक है, देखिए अब इसका जो प्रीवियस लो आपका अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या रेंज में इसका प्रीवियस लो 3294, मतलब 3200-3300 का ये इसका लो है। और जो हाई है वो क्या है, 6000 का है। मतलब ऑलमोस्ट 6000, 2700 पॉइंट ही ऊपर गया है। और अगर मैं इसका रेंज कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर हम प्राइस और रेंज दोनों कैलकुलेट करेंगे। डेट और जो प्राइस रेंज होता है उसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, यहाँ से पकड़ते हैं इसको। देखिए 2695 पॉइंट नीचे गए हैं। और कितने बार बने हैं यहाँ पर, 14 बार। मतलब जो एक बार है वो एक महीने का है, तो यहाँ पर 14 महीने लगे हैं इसको। 14 महीने में ये क्या हुआ है, फिर से इसी पॉइंट पर वापस आया है। मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको यहां रख देता हूं, यहां पर मार्क कर देता हूं, तो आने वाले 1 से 1.5 साल में आप इसको 8,000 9,000 के लेवल पे देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और आप सब हीरो कंपनी के बारे में जानते हैं। और आने वाले 1 से 1.5 साल में, 2 साल में लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप इसमें रखते हैं तो ये आपको डेफिनेटली 8,000 9,000 के रेंज में दिखाई देगा। ओके, चलिए इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर RSI लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने RSI लगाया और RSI जब हमने यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। RSI 60 के ऊपर कब गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 के ऊपर गया है। RSI 60 प्लस। अब हम इसका वीकली चार्ट लगाएंगे। देखिए वीकली चार्ट में आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये यू पैटर्न बनाकर अपना प्रीवियस हाई को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो इसका प्रीवियस हाई है वो क्या है, 6002 का है। और अब ये ट्रेड कहां पर रहा है, 6002 पर। तो डेफिनेटली ये राइट टाइम में आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसका RSI देखूं तो 60 प्लस ही ट्रेड कर रहा है यहाँ पर ये। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें डेली चार्ट लगा लेंगे। डेली चार्ट आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये मैंने वीकली पे मार्क किया था। अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते तो जब तक ये RSI 60 के ऊपर चल रहा था यहां तक, ठीक है, इसको भी मार्क करता हूं मैं यहां तक, तो यहां से यहां तक का आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, कहां से कहां तक का, 4,500 से लेकर 5,300 तक, मतलब 800 पॉइंट यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक, अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर डेली में हम क्या देखने वाले हैं कि कब ये 60 के ऊपर आया है। देखिए यहाँ पर 60 के ऊपर आया है करीब करीब यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए एक एग्जैक्ट पॉइंट बन जाता है एंट्री के लिए। तो एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पर आप एक बाय करके चल सकते हैं। ओके, अब हम इसमें लगाने वाले हैं अपना मूविंग एवरेज का बैंड। अब मूविंग एवरेज का बैंड आपको क्या बताता है, एंट्री और एग्जिट बताता है आपका। देखिए जैसे ये 60 प्लस आया है यहाँ पर, क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये मूविंग एवरेज के बैंड के अंदर आकर नीचे आकर फिर से वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्लियरली आपका एंट्री पॉइंट है 5,800 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 6,002 पे। तो यहाँ पर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए बाय करके चल सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म व्यू पे आप देखिए, ये स्टॉक कम से कम 8,000, 8,500, 9,000
अगले 1 से 1.5 साल में आपको दिखेगा। और अगर हम यहाँ से इसका फंडामेंटल देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हीरो मोटोकॉर्प है, इसका मार्केट कैप है 1,20,000 करोड़ का, जो पीई रेशियो है वो 22.7 का है, बुक वैल्यू इसकी 1,050 की है, लेकिन इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 6,002 की है। ROCE इज 30% एंड ROE इज 23%। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो देखिए यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ था, ठीक है, और उसके बाद ये 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है। अगर हम इसके प्रॉपर कॉन्स देखें तो यहाँ पर कंपनी डेट फ्री है और ये हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है ऑफ 73%। देन अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डालें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल पहले सितंबर में जो इसकी प्रॉफिट थी वो 1,000 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर अब क्या हो गई है 1,700 करोड़ हो गई है। जो प्रॉफिट मार्जिन 12% था वो धीरे धीरे बढ़कर अब क्या हो गया है 15%, 14% के आसपास आ गया है। नेट प्रॉफिट अगर हम इसके देखें क्वार्टरली तो 600 करोड़ से बढ़कर 1,300 करोड़ हो गया है, और जो EPS है इसका वो 34 से बढ़कर 65 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर हम देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 3,000 करोड़ से बढ़कर अभी 6,000 करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और जो नेट प्रॉफिट है वो 2,000 करोड़ से बढ़कर आपका 5,000 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। देन अगर आप इसकी बैलेंस शीट पे नजर डालें तो जो इसकी टोटल लाइबिलिटीज है 32,000 करोड़ और जो टोटल एसेट है वो ऑलमोस्ट बराबर है, विच इज गुड। एंड अगर यहाँ पर हम इनके शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रमोटर्स है उनके पास 2022 में 34% शेयर था, आज भी 34% शेयर है। FIS के पास 27% शेयर था जो अभी बढ़कर 28% हो गया है। DIS के पास 27% शेयर था जो अभी 26% है। गवर्नमेंट के पास 0.08% शेयर है। पब्लिक के पास 10% शेयर था, अभी भी 10% शेयर है। तो ओवरऑल द कंपनी इज वेरी गुड एंड डेफिनेटली यू कैन take it in your portfolio for the educational purpose.